हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। सो टुडे वी हैव एन अनदर क्वेश्चन। हमारे को एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग 18x² माइनस 11x प्लस 1 बेस 10x² माइनस 17x प्लस 7 इज दिस। ओके, देन वी हैव टू फाइंड 19 टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज वॉट। तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये, आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो हमें करना क्या है, ध्यान से देखो कि हमारे को डोमेन दिया गया है। डोमेन का मतलब इस फंक्शन में x के जो जो वैल्यूज़ आने वाले हैं हमें सबसे पहले वही पता करना है। उसके बाद वही तो पता ही करना है, उसके बाद वहाँ से आपको ABCD E ये सारे चीज़ पता चल जाएंगे। उसे आप यहाँ पे पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ log a बेस b, तो a आपका आर्गूमेंट है, b जो है वो बेस है। तो आर्गूमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। और बाकी b का डिस्कस करें बेस का, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, b ग्रेटर देन 0। लेकिन b के बारे में डिस्कस करेंगे बेस के बारे में, तो वो डज नॉट इक्वल टू 1, ये भी तो होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो उसके बाद आप इसे ईजी तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे को जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारा आर्गूमेंट क्या है, 18x² माइनस 11x प्लस 1। उसके बारे में हम क्या देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हम किस रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 18x² माइनस 11x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करो, इसे फैक्टराइज करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। 18x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं इसे 9x को कॉमन निकालता हूँ, तो ये बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे बचेगा माइनस को कॉमन निकाला, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे जब आप 2x माइनस 1 को कॉमन लोगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसा निकलेगा, 2x माइनस 1 इंटू 9x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये जो रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, तो चलो अब वेविकर मेथड से इसे आप प्लॉट कर दो। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया जिस पे मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला। तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा और यहाँ से 1/9 आएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि 1/9 जो है 1/2 से छोटा है, तो 1/9 को मैंने यहाँ पे रख लिया और 1/2 आपका कुछ इधर आ गया। ठीक है, आप 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, जैसे मैंने 1 ही ले लिया, और उसे इन दोनों में जब पुट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यानी क्लियर है कि इधर हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो ठीक है, तो इधर नेगेटिव मिल जाएगा और इधर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो दूसरा हमारे पास कुछ ऐसा है कि इसके बारे में आप सोचो कि ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दोनों पे हम एक एक करके फोकस करेंगे। सबसे पहले ग्रेटर देन 0 पे डिस्कस करते हैं। 10x² माइनस 17x प्लस 7, उसे यहाँ लिख लेते हैं। 10x² माइनस 17x प्लस 7, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भी इसे आप फैक्टराइज करने का ट्राई करोगे तो ये आएगा 10x² माइनस 10x माइनस 7x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ से इसे आप फैक्टराइज कर लो तो 10x को हमने कॉमन निकाला तो यह आया x माइनस 1 माइनस 7, यहाँ से x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये कहानी हमारे सामने कुछ ऐसे ही होके आएगी, x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 7, ये ग्रेटर देन 0। इसे भी आप वेविकर मेथड के थ्रू अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट देगा। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिख लिया, ये 7/10 आएगा क्रिटिकल पॉइंट और इधर 1 आएगा। यहाँ भी कुछ वैसे ही कहानी होगी कि एक तरफ इधर पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0, कुछ वैसा। अच्छा, एक और कंडीशन था कि ये जो है डज नॉट इक्वल टू 1 भी था, उसे भी हम लिख लेते हैं। 10x² माइनस 17x प्लस 7 डज नॉट इक्वल टू 1 भी था। यानी ये कुछ ऐसा होगा कि 10x² माइनस 17x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, 1 को इधर लाए तो,
और इसे फिर से अगर आपने फैक्टराइज कर लिया तो ये 10x² माइनस 12x माइनस 5x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। तो कहानी कुछ ऐसे होके आएगी यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे 2x को कॉमन निकाला तो ये बचा 5x माइनस 6, यहाँ माइनस को कॉमन निकाला तो ये आएगी 5x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। और ये कुछ ऐसा निकल के हमारे सामने आएगा 5x माइनस 6 इंटू 2x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ये यानी यहाँ पे आपके सामने क्या आया, दैट इज x डज नॉट इक्वल टू 1/2 और 6/5। x का जो वैल्यू है वो 1/2 और 6/5 तो होगा ही नहीं। अब जो होगा उसको हमें इसके हिसाब से सोचना है। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हमें इधर वाले वैल्यू पे फोकस करना है, इधर वाले वैल्यू पे फोकस करना है। और ठीक यहाँ भी कुछ भी है, जो भी है यहाँ पे इस पे फोकस करना और इस पे फोकस करना है, तो ये यूनियन पे हम फोकस करेंगे। तो देख लो इन दोनों को मिलाकर, जैसे मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मिलाकर और इसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो ये कुछ ऐसा होके आएगा, ठीक है। और इस पर क्या करूँ कि सबको पुट कर दो। हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास है 1/9, 1/2 और 7/10 और 1। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1/9 को, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1/2 को, फिर इधर 7/10 को, और इधर मेरा आ जाता है 1, कुछ ऐसा, ठीक है। अब एक एक करके हम फोकस करते हैं। हमारे को रिज़ल्ट क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, यानी आप 1/9 पे फोकस करोगे तो इधर ये सारा रिज़ल्ट हमें चाहिए था, ये सारा रिज़ल्ट हमें चाहिए था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखोगे तो हमें ये सारा रिज़ल्ट चाहिए 1/9 से इधर, ठीक है। फिर आप फोकस करोगे दूसरे रिज़ल्ट पे तो कुछ हमारे सामने ऐसा आएगा, ये 7/10 है, 7/10 से भी इधर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो आप देख लो 7/10 से मतलब ये सारा का सारा हमें ये भी चाहिए पॉजिटिव, 7/10 से इधर। फिर आप देखोगे तो हमारे सामने है 1 के इधर ये सारा रिजल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव। यानी आप यहाँ भी देख लो, ये 1 के इधर हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा ये पॉजिटिव। और थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा कि 1/2 के इधर भी हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो आप वो भी देख लो, 1/2 के इधर भी आपको क्या चाहिए, इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इन सबको अगर हम एक साथ इंक्लूड करें तो हम देखेंगे कॉमन पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है। तो कॉमन पार्ट आपको क्या दिखेगा, ये सारा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आपको कॉमन दिखेगा। तो अगर हम देखें तो x बिलोंग्स टू, ये क्या आने वाला है, ये -∞ से 1/9, कुछ ऐसा। फिर यूनियन का हम डिस्कस करते हैं तो फिर हमारे पास कॉमन पार्ट कुछ ये आने वाला है, ये आएगा 1/2, 7/10, और ये सारे के सारे ओपन इंटरवल ही हैं, ठीक है। फिर हम कॉमन पार्ट का डिस्कस करेंगे तो ये आएगा कॉमन पार्ट हमारे पास। तो ये यूनियन हमारे पास आएगा 1, ये इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इससे किसी चीज़ को माइनस भी तो करना है, तो माइनस किसको करना है, x क्या नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए और 6/5 नहीं होना चाहिए। तो 1/2 ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तो नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो इसे तो गायब कर दो, बचा क्या, 6/5, ये नहीं होना चाहिए। तो माइनस यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, 6/5। ये हमारा आया x बिलोंग्स टू दिस। अब आप जब डोमेन में जाओगे, डोमेन में x है क्या आपके पास, तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ यही रिजल्ट है ना, ठीक। -∞ टू a, फिर b टू c और d टू ये इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी और -c। यानी आपको क्लियर है कि ABCD ये सब चीज़ मिल चुका है। यानी आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या आया, a इक्वल टू हमारे पास आया 1/9, b इक्वल टू हमारे पास आया 1/2, c इक्वल टू हमारे पास आया 7/10, d इक्वल टू हमारे को आया 1 और e इक्वल टू हमारे को आया 6/5। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 90 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस c, यही तो चाहिए था। तो लिख दो आप 90 इंटू, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1/9
प्लस 1/2 प्लस सी इक्वल टू जो है वो 7/10 प्लस डी है हमारे पास 1 और ई है हमारे पास 6/5। और ये आसान तरीके से आप सोल्व करोगे। 90 को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो ये यहाँ पे आएगा 10, फिर इधर आएगा 45, फिर इधर आएगा 63, फिर इधर आएगा 90 और फिर लास्ट में इधर आएगा 108। और ये कटवर्ट के हमारे सामने ऐड वैड होके हमारे सामने आएगा 316। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।